एब्सेंट होते हैं, तो उसको आपको क्या सजेशन है? मैं यही कहूँगा कि पहले तो हमारे टीचर्स एब्सेंट हुआ करता था। आज 4 साल से मैं देख रहा हूँ कि हमारे टीचर बहुत पंक्चुअल है और हमारे दीदी ऐसी लोअर सुबनसिरी इतना करे कि रोज़ स्कूल विजिट कर। नमस्कार दर्शकों, मैं कुरेश सुनिया। तो आज हम आए हुए हैं यचुली पे और आज यहाँ पर अरुणाचल टीचर्स एसोसिएशन लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट यूनिट के द्वारा 12 जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन रखा गया है और ये प्रोग्राम के लिए चीफ गेस्ट के लिए इन्वाइट किया गया है E.R. टावा तेदिर जी, ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन कल्चर अफेयर एंड DIA गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर साथ ही साथ गेस्ट ओपनर के लिए इन्वाइट किया गया है E.R. नाबम तादोजी, जो कि EEPWD यचुली डिवीज़न के हैं। और यहाँ पर जितने भी लोअर सुबनसिरी के गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स लोग हैं सब यहाँ पर मौजूद है और इसको चलिए और डिटेल में देखते हैं। तो आप इसी तरह एपिडर के साथ बने रहें। ये आज लोअर सुबनसिरी आता की जो कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन है, तो इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ आके हमारी लोअर सुबनसिरी की जितने भी टीचर्स हैं उन सबको मिलने का मौका मिला और ये हमारे लिए गुरु को मिलना बहुत अच्छी बात है। सुबह सुबह सर, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उन लोगों को कि ये जो आप लोग का जो स्कूल का जो टीचर्स लोग है, कभी ऐसा भी सुनने में आता है कि टीचर बहुत से एब्सेंट होते हैं, तो उसको आपको क्या सजेशन देना? मैं यही कहूँगा कि पहले तो हमारे टीचर्स एब्सेंट हुआ करता था। आज 4 साल से मैं देख रहा हूँ कि हमारे टीचर बहुत पंक्चुअल है और हमारे दीदी ऐसी लोअर सुबनसिरी इतना करे कि रोज़ स्कूल विजिट करते हैं और एब्सेंटीज बहुत कम हो गए हैं। और मैं यही कहूँगा अगर कोई ऐसे एक दो अगर निकलता भी है उन सब से मैं दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी ड्यूटी को सही सलामत करना है, क्योंकि गुरु तो टीचर बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि बच्चों हमारे कल की नेता है, कल के देश को चलाने वाला है। अगर सही बच्चों को शिक्षा न दें तो हमारे बच्चे बिगड़ सकते हैं, अगर बच्चे बिगड़ गए तो हमारे देश बिगड़ जाएगा। सर, आने वाले दिनों में आपका जो मिनिस्टर रहते हुए फ्यूचर में आपका क्या विजन है कि आपका जो गवर्नमेंट स्कूल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए? तो गवर्नमेंट स्कूल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए तो हमारी सरकार पेमा खांडू सरकार ने बहुत नया शुरुआत की है। अब हमारी 50 गोल्डन जुबिली मॉडल स्कूल बना रहे हैं और बहुत सा IB स्कूल भी बना रहे हैं और जितना भी हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है उसको इम्प्रूव करने के लिए सरकार की
कोशिश है। और साथ ही साथ जो हमारे टीचर के एकोमोडेशन है, उन एकोमोडेशन को भी दूर करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सर आखिरी में यहाँ का जो ये कॉम्प्लेक्स कॉम इलेक्शन को सक्सेसफुल करने के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहिए? मैं तो यही कहूँ कि ये जो 12 जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शंस आता लोअर सुबनसिरी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस और इलेक्शन सक्सेसफुल हो। इस इलेक्शन और इस कॉन्फ्रेंस से हमारे लोअर सुबनसिरी की जो शिक्षा की नीति है, शिक्षा की जो कमियां है, उसको सुधारने के लिए इसमें चर्चा करेंगे। और आने वाले समय में हमारे लोअर सुबनसिरी की जो टीचर्स प्लस हमारे बच्चों के हर चीज़ सही सलामत और खुशहाल रहेगा बोल के उम्मीद रखता हूँ। आपके इस मीडिया के द्वारा हमारे पूरे लोअर सुबनसिरी की वासियों को मेरी तरफ से, मेरी परिवार तरफ से बहुत बहुत नया साल की मुबारक और हमारे टीचर्स को स्पेशली हैप्पी न्यू ईयर 2024। मेरा मैसेज है टीचर्स जो भी नॉट टू पास इंफॉर्मेशन, उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन पास करने के लिए नहीं है। टीचर्स जो है ना, दे आर डिवाइन इन नेचर। टीचर लोग अच्छा से काम करके अपना आइडिया इनपुट करके बच्चा का लाइफ में, स्टूडेंट का लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का ज़रूरी है। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ टीचर आर डूइंग इट। देयर जॉब इज़ वेरी नोबल जॉब एंड आई विश देम नया आने वाला ये लोग को भी माने अच्छा और आगे लेके जाइए। आपकी तरफ से क्या इसका विजन है, क्या वो? हाँ, सबसे पहले तो आपको इस मंच में स्वागत है एज ए फ्रेटर्निटी ऑफ टीचिंग। एज ए प्रेसिडेंट अरुणाचल टीचर एसोसिएशन में तो यहाँ कोई स्पेशल गेस्ट के रूप में आया नहीं हूँ। एज मैं हिस्सा हूँ, एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। आई एम सपोज टू बी हियर। हमको आना ही है तो आना ही था। तो हम लोग की सबसे पहले तो अरुणाचल टीचर एसोसिएशन ये गठन होता है कि वर्षों पहले से, सिंस इंसेप्शन ऑफ और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अरुणाचल टीचर एसोसिएशन 1985 से आज तक आया है। तो हम लोग का यह एकता में ही है, वी आर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो हम लोग एक अलग अलग इथनिक ग्रुप से आता है, एक कल्चर अलग है, कम्युनिटी अलग है। तो हम लोग एकता में आता है और समाज को एकता में बनाने के लिए आता है। तो इसमें इम्प्रूवमेंट की यही है एज इन विन सरकार की तरफ से नियम नीति जो एजुकेशन क्षेत्र में आता है तो उसको हम लोग जो है पालन करता है। वी आर लॉ अबाइडिंग और हम लोग जैसे जो कानून लेके आता है, नियम लेके आता है, हम लोग चलता है। और इस आपकी माध्यम से ये मैं सारा जो अरुणाचल की टीचर लोग को और इस खास तौर पर लोअर सुबनसिरी ज़िले की टीचर को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप अगर अपने ड्यूटी में थोड़ा सा हाथ के बहता है तो आप आगे आइए और अपने आप को एक प्रूफ दिखाइए कि मैं टीचर हूँ। तो यही है एक इम्प्रूवमेंट। अपना ड्यूटी को ही, अपना कर्तव्य को निभाना है। सिर्फ नाम से टीचर बनने से नहीं होगा, हम काम में ही टीचर होना पड़ेगा। और सर देखने को मिल रहा है कि अभी जितना भी गवर्नमेंट स्कूल्स है सब बंद होते जा रहा है, स्टूडेंट कम होते जा रहा है, सब प्राइवेट स्कूल में जा रहा है। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसको लेकर जैसे सरकार स्कूल इतना सालों से इस्टेब्लिश करके रखा है तो कहीं ना कहीं यहाँ जैसे कि भारत सरकार से एक फ्लेक्सिबल स्कीम आता है तो स्कूल इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए हैबिटेंट्स में, विलेज में 100 मीटर 1 किलोमीटर रेडियस में इस्टेब्लिश करने के लिए करता है। तो अभी जैसे इमाइग्रेन हो रहा है कि बच्चा जब विलेज में आदमी नहीं रह रहा है, संख्या यहाँ नहीं रह रहा है, तो वो लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, स्टेट कैपिटल में या कई अच्छा मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी में शिफ्टिंग हो रहा है। तो शिफ्टिंग के कारण जो बच्चा जो है स्कूल पे डिफांग हो रहा है, जैसे कि स्कूल डिफांग जैसे चल रहा है। लेकिन हाल ही में एक्चुअल में वो डिफांग नहीं है कि इसमें, और उस डिफांग के कारण सिर्फ टीचर को बोलने से नहीं होगा और सरकार को चिल्लाने से नहीं होगा। ये समाज की जिम्मेदारी है, एक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक आम जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब जुड़ के अगर डिफांग स्कूल पड़ा है तो उसको हम लोग को रिवार्म करना है, उसको रिस्ट्रक्शन करना है। और सरकार की तरफ से जहाँ जहाँ संख्या नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है, तो उसको हम लोग ने जीरो इनरोलमेंट के रूप में लेकर उसको
स्कूल को हम लोग ने ख़त्म किया है और उसको क्लेबिंग किया है कि सेंटर पॉइंट में रिलोकेट करने के लिए। ये तो सरकार थैंक यू का एपी डायरेक्ट जो रूल लेके आया था हम लोग उसको मेरी पालन भाषण कर में रहे हैं। भी मैंने बता दिया कि उसमें कुछ एक कारण था कि डिस्ट्रिक्ट बाइफर्केशन में जो कमले और लोअर सुबनसिरी जो है वो समय में एक ही डिस्ट्रिक्ट था, तो उसी समय में क्या हो गया, मेजर पोर्टफोलियो बुकने वाला जो है कमले में चला गया, तो इसीलिए सुनने में गैपिंग बहुत हो गया। देन आफ्टर आई जॉइंड एज DDSE हियर, तो मुझे सोचने लग गया तो मेरी काम में सही करना है, अच्छा लाना है। आई नीड द सपोर्ट ऑफ द अरुणाचल टीचर एसोसिएशन ऑफ लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। तो मैंने थोड़ा इंस्टिगेट किया, शुरुआत करवाया, ये होना चाहिए। तो मुझे विश्वास करता हूँ आने वाला एग्जीक्यूटिव लोग मुझे बहुत साथ देंगे और क्वालिटी एजुकेशन को जो किसी भी हालत में हम लोग कोशिश कर रहे हैं आगे ले जाएंगे लोअर सुबनसिरी को। सर एज आप इस प्रोग्राम का एज ए पैट्रन, तो इसका ये प्रोग्राम का मेन मोटिव क्या है सर? मेन मोटिव तो हुई है जो आता जो है लोअर सुबनसिरी यूनिट में थे वो कुछ सालों से थोड़ा डिफंक्ट में रहा, तो उसको रिवाइव करने के लिए हमारा काम तो उसी में है, पैट्रन का काम। सबको इनकरेजमेंट किया और बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस करने के लिए थोड़ा पैसा का ज़रूरी होता है। हम लोग टीचर तो रुपया पैसा में थोड़ा कमियां है। देन वेरी फ्रेंकली आई मस्ट टेल यू दैट आई हैव अपील्ड बोथ आवर लेजिस्लेटर्स, ताकि सर से भी मैं अपील किया है थोड़ा मदद कीजिए। इंजीनियर हमारा लोकल MLA तेदर साहब से भी अपील किया है, उन लोग ने सपोर्ट दिया, और कोई वेल विशेस जो है वो लोग भी थोड़ा सपोर्ट दिया है, इसीलिए आज प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली कंडक्ट हो रहा है। मुझे देख रहा होगा कि जब से मैं DDSE बना, हम तो सच को बताऊंगा, हम सप्ताह में 2 दिन ऑफिस में रहता हूं और रेस्ट 3 डेज जो है, 4 डेज जो है सैटरडे को भी हम पूरा बाहर ये बस्ती स्कूल में घूमता है। तो उधर घूमने का मेरा वही है कि उसका असली बीमार कहाँ है उसको पता लगाने के लिए। आई हैव इंटरेक्टेड विथ द पेरेंट्स, द SMC मेंबर्स, द टीचर्स, इवन माय स्टूडेंट्स। तो अगर बीमार को पता चल गए जो हम बोलेगा तो इट विल टेक 2-3 दिन सप्ताह लगेगा। बीमार तो पूरा मुझे मालूम है। तो ये बीमार जो है अगर बोलेगा तो स्कूल डिफंक्ट के बारे में अब बोल रहा है, तो मैं सीधा बोलूँगा यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जब से 2003 से सर्व शिक्षा अभियान जो एक प्रोजेक्ट आया, तो उसी समय में तो सिस्टम जो हम लोग बनाना है जो उसी सिस्टम से नहीं बना है, हम वेरी फ्रेंकली बोल दिया। जहाँ स्कूल इस्टेब्लिश होना चाहिए उधर नहीं हुआ है। प्रोजेक्ट आया, बस्ती आदमी को बिल्डिंग बनाना है, काम करना है, पहाड़ में भी बना के रख दिया, नाला में बना के रख दिया। अब शायद अब जीरो का है, उधर भी देखा होगा, पानी खेती का अंदर में बना के रख दिया, तो वही स्कूल ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो उसी हिसाब से इनरोलमेंट नहीं है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड है कि जो स्कूल जीरो इनरोलमेंट है उसको कैंसिल कर दो। वी हैव ऐसा करके लोअर सुबनसिरी में 98 स्कूल को हम लोग कैंसिल कर दिया। और गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन ऐसा भी है, हमने सामने में जो स्कूल थोड़ा कम बच्चे हैं उसको क्लबिंग करो, वो भी क्लबिंग ही हम लोग 50 जैसा कर चुका है। तो यही एक है। तो सर इम्प्रूवमेंट के लिए आप और तरफ से इम्प्रूवमेंट के लिए मेरा हिसाब में जो हम बोलेगा तो इसीलिए समय बहुत लगेगा बोलने वाला। तो अभी का प्रेजेंट पेमा खांडू या तेदर साहब लोग जो भी सरकार को मैं बदनाम नहीं दूंगा, आगे को भी पूरी नहीं देता हूँ, लेकिन रिक्रूटमेंट सिस्टम थोड़ा गलती था। सो पर आई हैव फाउंड प्रैक्टिकली स्कूल में जाके फिजिकली जो इंटरेक्ट करके देखा है तो बीमार उसी में। एक समय जो है रिक्रूटमेंट सिस्टम बिल्कुल सिस्टम से नहीं था, ना प्रॉपर इंटरव्यू होता था, ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अच्छा से देख के क्या था, होच फोच करके ये एक हमारा एक बीमार उसी में हम पता चल रहा है। तो अगर सिस्टम से रिक्रूटमेंट होता है, नीड बेस में करता है, रूल का मुताबिक क्वालिफिकेशन देख के इंटरव्यू करके अच्छा से करने से इतना ये प्रॉब्लम नहीं होता था। सर आखिरी में आज यहाँ पे जो आप लोग का जो टीचर नहीं आ पाया है, तो उसको आपकी तरफ से क्या मैसेज? तो बेसिकली पूरा नहीं पाया बोल के नहीं है। हमारा यहाँ डोमिनेंटली SSA टीचर, जिसको ISSC टीचर आज कहते हैं, वो नंबर्स में ज़्यादा है। और आज बेसिकली ये अरुणाचल टीचर एसोसिएशन जो बोलता है ये तो रेगुलर टीचर लोग का है, नंबर कम नहीं है, जितना है आया है, 1-2 हो सकता है, 100 पर हमने देखा है नंबर सफिशेंट है, टर्न अप बहुत कंफर्टेबल है।
for covering to this 12th General Conference come election of Arunachal Teachers Association Lower Subansiri Unit. Thank you very much. सर आज का आप लोग का जो प्रोग्राम अभी होने जा रहा है और हो चुका है उसका बारे में डिटेल से बताइए। ये कहा जाए तो इतना साल ये कॉन्फ्रेंस नहीं होने की वजह से हम लोग भी चिंता में था एज ए टीचिंग फ्रेटर्निटी, लेकिन कहा जाए तो क्या है डिस्ट्रिक्ट में हो लोग एक मीटिंग बैठा के वहाँ से जो है कि एक ये नोटिफिकेशन भेजा था मेरा नाम पे। मैं तो करंटली आईसी प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल येजाली, मेरा नाम पर एक नोटिफिकेशन भेजा था डिस्ट्रिक्ट अता यूनिट से। तो उसमें ये कहा गया था कि आई नीड टू कंडक्ट द जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन टू द अरुणाचल टीचर्स एसोसिएशन लोअर सुबनसिरी यूनिट। तो अकॉर्डिंगली मेरे पास जो है कि जो कमेटी मेंबर्स मुझे भेजा गया था, कमेटी मेंबर लोग को मैंने दिसंबर 15 को सीटिंग बुलाया। दिसंबर 15 को जो कि बुला के मूवमेंट शुरू कर दिया। सिंस देन मैं कहूँगा कि अभी तक सिंस 12 इयर्स जो अता कॉन्फ्रेंस कंडक्ट नहीं हो पाया डिस्ट्रिक्ट लेवल में, आज मैं मेरा टीम मिलकर जो है कि उसको आज ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज में है। जस्ट इलेक्शन प्रोसेस में हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं। थैंक यू सर। इलेक्शन ओवर होने का बाद जो न्यू एग्जीक्यूटिव आएगा, मेन उन लोग का एजेंडा क्या होगा? उन लोग का मेन एजेंडा जो है कि वो लोग सॉर्ट आउट करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल में। उन लोग को जो प्रॉब्लम्स है, कठिनाइयाँ ये है, स्पेशली टीचिंग फ्रेटर्निटी के अंदर में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसको जो है कि वो लोग फॉरवर्ड ले जाएंगे स्टेट लेवल में। बस हम लोग को सिर्फ चाहिए, हम लोग को ये डीसी फॉर्म कर देना है। और उसके अलावा और क्या क्या आप लोग का जो एम एन ऑब्जेक्शन है? ये अभी तक जो है कि हम लोग जो टारगेट लेके आए हैं, जब से ये डिस्ट्रिक्ट अता यूनिट जो है कि हम लोग को रिस्पॉन्सिबल दिया है, ये कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन कंडक्ट करो बोल के रिस्पॉन्सिबल दिए हैं, तब से हम लोग का टारगेट ये था कि सक्सेसफुली वी मस्ट कंक्लूड दिस कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन एक्टिविटीज ऑफ दिस लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट यूनिट। तो उसके लिए जो कि हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ा, क्योंकि सही कहा जाए तो कंडक्ट ए कॉन्फ्रेंस फॉर होल डिस्ट्रिक्ट it requires some amounts, involvement of amounts। तो हम लोग का पास ऐसे रिसोर्स था ही नहीं है। तो हमारा टीम को जो है कि हमने इनकरेज कर दिया कि यू नीड टू वर्क आउट वेयर दिस रिसोर्सेस आर। तो लाइक वाइज जो है कि मेरा टीम, मैं अपना टीम को मैं पूरा ज़िंदगी भर याद रखूँगा कि मेरा टीम जैसे अभी जो टीम है, ऐसे टीम हमको और लाइफ में जब तक मैं सांस लेते रहूँगा तब तक नहीं मिलेगा, हमको ऐसे लग रहा है। तो वो लोग इतना मेहनत, इतना कष्ट किया, दिन है ना रात है पता नहीं। अभी भी कहा जाए तो मेरा टीम मेंबर्स लोग आँख बंद होने जा रहे हैं, क्योंकि रात भर सोया नहीं है। कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल कंडक्ट कराना है, साथ साथ में इलेक्शन भी कंडक्ट कराना है। उसके लिए जो कि फॉर्मेलिटीज़ हम लोग को रात भर सुबह 4:30 तक हमारा टीम जो है कि मेहनत किया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ उन लोग का आँख बंद होने जा रहे हैं। तो इतना तक मैं और मेरा टीम जो है कि लेके
अभी लास्ट स्टेज में है, इलेक्शन प्रोसेस अभी शुरू हो रहे हैं। तो मुझे इतना तक भरोसा है, आई एम कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट दैट वी विल सिलेक्ट और इलेक्ट suitable candidate for the district unit of Atta. Thank you.